सोचिए उत्तर प्रदेश का एक ऐसा प्रोजेक्ट जो सिर्फ एक एयरपोर्ट नहीं बल्कि पूरे प्रदेश की दिशा बदल सकता है। दिल्ली के सबसे बड़े एयरपोर्ट से भी बड़ा, भविष्य में भारत का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट। क्या आप जानते हैं वो कहां बन रहा है? नोएडा गौतम बुद्ध नगर का जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यह सिर्फ एक एयरपोर्ट नहीं है, ये रोजगार का इंजन होगा, ये उद्योगों का केंद्र बनेगा और साथ ही उत्तर प्रदेश को वैश्विक अर्थव्यवस्था से जोड़ने का माध्यम भी बनेगा। यह प्रोजेक्ट इतना क्यों महत्वपूर्ण है, हम आपको आज बताएंगे पूरे मैप और विश्लेषण के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के साथ और समझते हैं कि जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कैसे बदलेगा उत्तर प्रदेश का भविष्य। भारत के नक्शे में यूपी का अपना इंपॉर्टेंस लगातार इकोनॉमिक ग्रोथ के कारण बढ़ता जा रहा है। उसके साथ साथ जो प्रोजेक्ट यहां पर डेवलपमेंट के चल रहे हैं वो उसे और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बना देता है। सबसे पहले आपको गौतम बुद्ध नगर के बारे में बताते हैं। देखिए, यह है आपका इंडिया और इंडिया के यहां पर उत्तरी भाग में आता है उत्तर प्रदेश। इसी उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में अगर आप देखें तो दिल्ली से लगता हुआ एक एरिया है जिसको आप गौतम बुद्ध नगर या नोएडा के नाम से भी जानते हैं। यह क्षेत्र जो है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हिस्सा है और साथ ही साथ एनसीआर से लगता है। बात करें इसकी सीमाओं की तो न सिर्फ यहां पर दिल्ली बल्कि हरियाणा, बुलंदशहर, अलीगढ़ जैसे क्षेत्रों के साथ यह सीमा साझा करता हुआ दिखाई देता है। इसकी अपनी इंपॉर्टेंस भी आज वैश्विक तेजी से विकसित होते हुए क्षेत्र के तौर पर है, जहां पे कई सारी आपको औद्योगिक, आईटी और शहरी विकास के केंद्र के तौर पर इसे देखा जाता है। और यहीं पर बनने जा रहा है जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इस एयरपोर्ट के बारे में अगर आपको बताएं तो जेवर एयरपोर्ट जो है वो उत्तर प्रदेश में बन रहे एयरपोर्ट को एशिया का सबसे बड़े एयरपोर्ट का भी तमगा मिलने वाला है। यानी कि जब ये बनकर तैयार हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, यहां पर ऑपरेशन हो जाएगा, तो एशिया का ये सबसे बड़ा आपको दिखाया है अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बन जाएगा। यहां पे देखा जाए तो इस एयरपोर्ट को लेकर के जो बातें हैं कि लगातार इस क्षेत्र में एयर स्टेट भी आपको बूम होता हुआ दिखाई दे रहा है। और जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में जो मूल जानकारी है वो अगर मैं साझा करूं कि इतनी इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है, इतना बड़ा आपको कैसे बन रहा है, तो सबसे पहले देखिए यहां पे ये ग्रीनफील्ड अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। नाम इसे जेवर भी यहां पर दिया गया है। क्षेत्र जब बात करें तो गौतम बुद्ध नगर में है। इसे बना कौन रहा है? तो ईडा बना रही है, यानी कि यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा इसको विकसित किया जा रहा है। मॉडल बात करें तो पीपीपी मॉडल पे है, यानी कि सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से, और 30,000 करोड़ की यहां पर लागत इसकी बताई जा रही है, जो लगातार आपको समय की देरी के साथ लगती लागत भी बढ़ जाती है। पूर्ण होने पे कहा जाए 4 रनवे है जो आगे चल के एक्सटेंड आपको 6 से 7 रनवे भी किए जाएंगे। और यात्री क्षमता जो है वो 7 से 8 करोड़ प्रतिवर्ष होने जा रही है। कार्गो क्षमता की बात करें तो करीब 30 लाख टन प्रतिवर्ष यहां पर भविष्य में इसकी आपको कार्गो क्षमता होगी, जो दिखाता है इसकी इतनी बड़ी कैपेसिटी ही यहां पर इसको सबसे इंपॉर्टेंस दिलाती है। इस एयरपोर्ट के बनने के साथ ही यूपी जो है अपने आप में एक अलग ही यहां पर वैश्विक अर्थव्यवस्था का केंद्र बनता हुआ दिखाई देगा, कि यूपी जो है इंडिया का एकमात्र स्टेट बन जाएगा जहां पे 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। कौन कौन से हैं तो वो भी अगर बताऊं तो लखनऊ, वाराणसी, कुशीनगर, अयोध्या और नोएडा, यानी कि जेवर यहां पर इंटरनेशनल, ये 5 एयरपोर्ट हैं जो यूपी को भारत का सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों का राज्य यहां पर बना देता है और साथ ही वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ता हुआ राज्य भी बनाता है। इसके अतिरिक्त देखा जाए तो 2 बड़े एयरपोर्ट्स को आपस में कनेक्ट भी कर दिया जाएगा। जैसे आईजीआई यानी कि जो दिल्ली का आपको इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसे कनेक्ट किया जाएगा नोएडा के जेवर एयरपोर्ट के साथ, और इसके लिए बनाई जा रही करीब 16,000 करोड़ रुपए की यहां पर एक रैपिड रेल कॉरिडोर डेवलप किया जाएगा, जिसके माध्यम से 80 मिनट में आप इन दोनों ही यहां पर, यानी अगर कोई आईजीआई उतरता है और जेवर जाना चाहता है या जेवर से उतर के आईजीआई जाना चाहता है तो वो आपस में यहां पे कनेक्टेड रहेंगे और आसानी से आप एक दूसरे में एयरपोर्ट्स में तेजी से आप पहुंच सकेंगे, जो प्रदेश के लिए यहां पर काफी फायदेमंद रहेगा। इसके साथ साथ एयरपोर्ट के अतिरिक्त जेवर एयरपोर्ट देखा है तो कई सारे एक्सप्रेसवे से और मेट्रो से भी यहां पे कनेक्ट होने जा रहा है। अगर बात करें तो यहां पर कनेक्टिविटी की तो इसमें यमुना एक्सप्रेसवे, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर के साथ साथ यहां पे मेट्रो कनेक्टिविटी और हाई स्पीड रेल लिंक भी डेवलप किया जाएगा। यानी अगर बात करें तो यहां पर जेवर एयरपोर्ट जो होगा वो आपको चारों दिशाओं से यहां पर हर तरीके के नेटवर्क के रेल, रोड और आपको सड़क के आपको एयरपोर्ट्स के माध्यम से कनेक्टेड होगा, और ये इसके विकास को एक नया आयाम देगा। अगर आपको बताएं कि वर्तमान समय में इसको कनेक्ट करने को लेकर के क्या क्या प्रोजेक्ट चल रहे थे, एक प्रोजेक्ट इसमें है गाजियाबाद जेवर एयरपोर्ट, ठीक है, जो यहां पर आपको रिजेक्ट कर दिया गया। शुरुआत में यहां पर गाजियाबाद को कनेक्ट करना था, जिसमें आपको नमो भारत आरटीएस रूट यहां पर डेवलप करनी थी, लेकिन गाजियाबाद को अभी यहां पर तेजी से आगे बढ़ाने को लेकर के इससे बाइकआउट करके एक नया रूट डेवलप किया जा रहा है, जहां पे आप जेवर
चाशना से होते हुए नोएडा से आप दिल्ली को कनेक्ट करेंगे। इस रूट में देखा जाए तो 80 किलोमीटर का डिस्टेंस है, जो दिल्ली से जेवर को आप 30 मिनट में यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। और इस रूट को यहाँ पर देखा जाए तो तेजी से यहाँ पर दिल्ली से जेवर के पर आना जाना आसान हो जाएगा, और 6 मीटर वाइड और इनफ यहाँ पर होल्ड हाई स्पीड ट्रैक भी इसके लिए डेवलप किए जाएंगे। इसके अलावा देखा जाए तो जेवर एयरपोर्ट से कई बड़े इंपॉर्टेंस जो क्षेत्र है वो बहुत ज्यादा दूर नहीं रहेंगे। जेवर से अगर आप नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे परी चौक 40 किलोमीटर है, नोएडा सिटी सेंटर 60 किलोमीटर रहेगा, कनॉट प्लेस यहाँ पे 79 किलोमीटर है, और आईजीआई एयरपोर्ट करीब 80 किलोमीटर आपसे पड़ेगा। तो डिस्टेंस जो है वो बहुत ज्यादा दूर नहीं है। इसके आसपास अगर हम देखें तो फरीदाबाद हो गया, आपका पलवल है, गुरुग्राम है, सिकंदराबाद है, और अन्य क्षेत्रों को भी जोड़ने का इसमें काम किया जाएगा। इसके लिए एक अलग से यहाँ पर डेवलपमेंट भी चल रही है, जिसको आप इसमें देख सकते हैं। एक यूपी एक्सप्रेसवे भी डेवलप किया जाएगा। इस यूपी एक्सप्रेसवे में आईजीआई एयरपोर्ट यानी कि उत्तर प्रदेश के द्वारा 76 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे लिंकिंग एक्सप्रेसवे डेवलप किया जाएगा, जिसके माध्यम से जेयर एयरपोर्ट को गंगा एक्सप्रेसवे के साथ कनेक्ट कर दिया जाएगा। इस तरीके से पूर्वांचल का एरिया जो होता है वो सीधे आपको जेयर एयरपोर्ट से कनेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा देखा जाए तो जेयर एयरपोर्ट को ग्रेटर नोएडा से आपको गाजियाबाद भी कनेक्ट करने का भी एक प्लान यहां पर था, और उसमें भी यहां पर काम किया जाएगा, लेकिन फ्यूचर अभी देखा जाए तो इस पर काम चल रहा है। दूसरी तरफ देखा जाए तो चोला स्टेशन को जेयर एयरपोर्ट से कनेक्ट किया है। चोला स्टेशन एक ऐसा यहां पर रेलवे लाइन है जो भारत की सबसे व्यस्त यहां पर रेलवे लाइनों से एक है, और लगातार यहां पर आपको माल भाड़े और तरीके की यहां पे गतिविधियां आपको चलती रहती हैं। अब यहीं से अगर आप देखें तो जेयर एयरपोर्ट को रेल, एयर, रोड और रेल तीनों के माध्यम से इंटरलिंक करने के लिए एक अलग रेल लाइन यहां पर डेवलप की जा रही है, जिससे जेयर एयरपोर्ट को चोला स्टेशन से भी कनेक्ट किया जाएगा। इसके लिए यहां पर सरकार के द्वारा कुछ इस तरीके का एक प्रोजेक्ट इसमें डेवलप किया जा रहा है। चोला टू जेवर रेलवे लाइन जो प्लान है, प्रपोज्ड रेलवे लिंक, न्यू रेल लाइन चोला जो बुलंदशहर टू नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट टू जेवर यहां पर कनेक्ट होगी। इसमें आप देखें तो चोला से होते हुए रुंधी और पलवल से होते हुए जेयर एयरपोर्ट तक कनेक्टिविटी इसमें मिलेगी। इस कनेक्टिंग यानी कि एक तरीके से दिल्ली हावड़ा लाइन टू जेयर एयरपोर्ट आपको कनेक्ट हो जाएगा। 60 किलोमीटर का रूट यहां पर होगा, न्यू स्टेशन इसमें प्लान किए जाएंगे। और देखा जाए तरीके की जो करंटली इसमें प्लानिंग है जो अप्रूव्ड है, और बाकी यहां पर आपको कार्य विधियां इसमें चल रही हैं। इसके अतिरिक्त देखा जाए तो जेयर एयरपोर्ट को एक तरफ आपको खुर्जा से भी कनेक्ट किया जाएगा, दूसरी तरफ यहां पे पलवल से कनेक्ट करना, इसके अलावा कासना और आपको दनकपुर से भी यहां पर भी इसको कनेक्ट किया जाएगा। तो एक तरीके से आपको देखा तो जेवर को लगभग आपको हरियाणा, दिल्ली और यूपी के पश्चिमी हिस्से के साथ साथ यहां पर आपको ग्रेटर नोएडा जैसे क्षेत्रों से भी यहां पर आपको कनेक्ट करके एक बेहतर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के तौर पे से डेवलप किया जाएगा। अच्छा, इतना ज्यादा कनेक्टिविटी से फायदा क्या होगा? देखिए, फायदा ये हो जाएगा जब आपको जेयर एयरपोर्ट लगभग हर तरीके से, चाहे रेल की बात करें, चाहे रोड की बात करें, चाहे आपको बात करें एयरपोर्ट से, आईजीआई जैसे एयरपोर्ट से भी आपको कनेक्टेड है। इससे फायदा यह होगा कि दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर भी दबाव कम होगा, क्योंकि आप वहां पर डाइवर्जन कर सकते हैं नोएडा या जेयर एयरपोर्ट की तरफ। दूसरा यहां पे सबसे बड़ा फायदा होगा कि उत्तर भारत का सबसे बड़ा एविएशन हब बन सकता है, क्योंकि जैसे हमने कहा कि एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा, तो धीरे धीरे ही सही यहां पर एशिया का सबसे बड़े हब के तौर पर भी से न सिर्फ भारत का, उत्तर भारत का, बल्कि एशिया के भी सबसे बड़े हब के तौर पर से डेवलपमेंट इसको हो गए। दूसरी तरफ बात करें तो इससे पश्चिमी यूपी, बुंदेलखंड को भी यहां पर फायदा होगा, तेजी से इकोनॉमिक ग्रोथ और वैश्विक प्रवेश के द्वार के तौर पर, और गंगा एक्सप्रेसवे से जुड़ने के कारण आपके पूर्वांचल के क्षेत्रों को भी इसका फायदा मिलेगा। वहीं अंतरराष्ट्रीय व्यापार और लॉजिस्टिक यहां पर देखा जाए तो उसको भी आपको बढ़ावा मिलता हुआ दिखाई देगा, और इस तरीके से जेयर एयरपोर्ट का अपनी एक इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी। इंपॉर्टेंस सिर्फ एक क्षेत्रों में नहीं बल्कि अलग अलग सेक्टर्स में भी आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। सबसे पहले बात करें रोजगार की, तो लाखों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार जो है इसमें मिलेंगी। वो आपको एविएशन, लॉजिस्टिक, होटल और रिटेल सेक्टर में आपको जॉब्स देखने को मिलेंगी, जो तेजी से आपको बढ़ती हुई दिखाई देंगी। औद्योगिक विकास की बात करें तो जेयर एयरपोर्ट के आसपास की जो भूमि है वो लगातार आवंटित हो रही है। इसमें फिल्म सिटी को अप्रूव्ड मिली है, नोएडा में ही लॉजिस्टिक पार्क बनाने की बात हुई है। इसके अलावा डेटा सेंटर और आईटी पार्क को भी अनुमति मिल चुकी है, और एमएसएमई को प्रोत्साहन भी लगातार दिया जा रहा है। यानी इस क्षेत्र को धीरे धीरे आपको तेजी से विकसित होते हुए आप देखेंगे। इसके अलावा क्षेत्रीय विकास की बात करें तो इसके आसपास के रीजन जैसे अलीगढ़ है, बुलंदशहर है, मथुरा को इसका सीधा लाभ मिलेगा। रियल एस्टेट की जो वैल्यू है, यानी कि भूमि जो है उसके मूल्य आपको बढ़ेंगे, जिससे लोगों को वहां पर क्षेत्रीय स्तर पर फायदा होगा, और शहरी बुनियादी ढांचे का भी इस क्षेत्र में तेजी से विकास होगा। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि आर्थिक और सामाजिक दोनों तरीके के प्रभाव जो होंगे इस क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा, और इससे यूपी जो होगा आगे चल करके आप कह सकते हैं कि
यूपी का जो भविष्य है वो बदलने वाला है और पश्चिमी यूपी की बात करें तो आपको भारत का केंद्र भी बनता हुआ दिखाई देगा। और विकास के नाम पर अगर हम बात करें तो लगभग आपको आर्थिक और सामाजिक दोनों तरीके के पहलुओं का विकास होगा। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? वन डिस्ट्रिक्ट वन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत आज हमने जेवर एयरपोर्ट गौतम बुद्ध नगर को कवर किया है कि कैसे एक प्रोजेक्ट एक क्षेत्र की दिशा और दशा को बदल सकता है। रोजगार से लेकर के आर्थिक और सामाजिक प्रभावों तक की हमने इसमें चर्चा की है। अब आप कमेंट करके बताइए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अगला डिस्ट्रिक्ट कौन सा होना चाहिए और क्या हम इसमें डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही यहां पर, और चैनल अच्छा लगा, टॉपिक अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम नेक्स्ट लेकर आ रहे हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में एक और जिले के एक और ऐसी ही यहां पर गेम चेंजर प्रोजेक्ट के बारे में, जिसमें डिस्कस करेंगे और उसके प्रदेश और देश में यहां पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।